हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां पर बोर्ड पे लिखा गया है और इसके नीचे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सन है वह अपने सेंटर के अराउंड 27 डेज में रिवॉल्व करता है। मतलब इसकी जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वह 27 डेज दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि यदि सन की रेडियस दुगुनी हो जाए, वह भी बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, तो बताइए अब नया टाइम पीरियड क्या होगी। ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे 2 डायग्राम बना रहे हैं। ये पहला डायग्राम है, इसमें सन का रेडियस हमने लिया r और इसका मास ले लिया m। इसके बाद यहां पर एक दूसरा डायग्राम है जहां पर सन की रेडियस 2r है और मास आपका m है। ठीक है, अब आपका जो सन होगा वह अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने एक एक्सिस बनाया जो सेंटर से होके पास कर रहा है। ठीक है, दोनों में हमने एक एक्सिस बनाया जो कि सेंटर से होके पास कर रहा है। सपोज जो आपका रेडियस r वाला जो सन है, इसकी एंगुलर स्पीड को हमने मान लिया ओमेगा। तो क्या ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई टी, जहां टी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 27 डेज। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए आपका ये 2r वाला जो सन है, इसकी जो एंगुलर स्पीड है इसको हम मान लेते हैं ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी, टी डैश मान लेते हैं। इसी टी डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। मास तो सेम है। ठीक है, अब बोल रहा है ये यूनिफॉर्मली डेंसिटी वाला है, यानी कि जो आपको जो सन है उसको एक स्फीयर एज्यूम कीजिए जो कि यूनिफॉर्मली आपका डेंसिटी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सन को एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं और सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है उसको लिख लेते हैं। तो सॉलिड स्फीयर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो 2/5 mr² होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो आपका एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर से पास कर रहा है वो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2/5 mr²। और यहां पे अगर I डैश हम लोग यूज करें तो I डैश इज इक्वल टू 2/5 m और ये हो जाएगा 2r²। सिर्फ बोल रहा है कि रेडियस दुगुनी हो रही है, मास आपका कांस्टेंट है। ये बात को हम लोग को ध्यान देना है और आपको सन को एज्यूम करना एज अ सॉलिड स्फीयर, और वह भी जो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली डेंसिटी वाली है। ठीक है, इसीलिए वैल्यू हो जाएगी। अब देखना, हम लोग को सबसे पहले अगर यहां पे बोल रहा है कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका मतलब है कि इस पर नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। और जब भी नेट टॉर्क 0 होगा तो हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा, पहले के लिए कितना हो जाएगा, I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I डैश इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, अब यहां पर हम लोग I की वैल्यू को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई टी। यहां पर 2/5 mr² इंटू 2 पाई बाई टी ओमेगा की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2/5 m इंटू 2r² इंटू 2 पाई बाई टी डैश। क्लियर? अब आपको
जो कट रहा है उसको काटिए, 2/5m 2/5m कट गया। यहां से आप देखेंगे 2 पाई से 2 पाई भी कट रहा है, तो इधर बच गया आपका r²/t। दिस इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और फिर इधर r² हो जाएगा डिवाइडेड बाय t डैश। अब यहां से r आपका कटेगा, हमें t डैश निकालना है, तो t डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t। अब t डैश इज इक्वल टू 4 इंटू t की वैल्यू दिया है 27 डेज, सॉल्व करेंगे तो 108 डेज। यानी कि जो आपका सन है जिसकी रेडियस को दुगुनी की गई है, अब उसका टाइम पीरियड जो होगा वो बढ़ के कितना हो जाएगा 108 दिन, ठीक है, 108 डेज। तो इसके लिए बताइए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें बस यही यूज करना था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इस पर जो कोई भी फोर्स देखे या टॉर्क देखे वो जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है बस। और दूसरी बात, सन को हम लोग सॉलिड स्फीयर लेना था और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या यूज करना था 2/5mr²। तो ये है आपका बेसिकली क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।